नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर एकेडमी। और क्लास 10 की इस सीरीज़ में आज हम कवर करने जा रहे हैं शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम शेषफल प्रमेय क्यों पढ़ते हैं, यानी कि इसका क्या यूज है। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे बहुपदों का भागफल। तो शेषफल प्रमेय की मदद से क्या होता है कि हम किसी भी बहुपद को, देखिए जब किसी बहुपद को किसी संख्या से या किसी दूसरे बहुपद से जब हम भाग करते हैं तो उसका कुछ भागफल मिलता है और उसका कुछ शेषफल मिलता है। लेकिन शेषफल प्रमेय की वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बहुपद को भाग दिए बिना हम ये पता कर सकते हैं कि इसका शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि शेषफल प्रमेय आखिर होता क्या है। तो शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि मान लो अगर कोई बहुपद है px, अगर हम इसे x माइनस ए से भाग करेंगे तो ये जो a होता है इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस बहुपद के स्थान पर रख देंगे, यानी कि हो जाएगा pa। तो ये जो a होगा यही इसका शेषफल होगा। तो आई होप कि आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ बहुत ही एक सिंपल वे में एक एग्जांपल के जरिए आप लोग को समझाता हूँ शेषफल प्रमेय। उसके बाद हम देखेंगे कि ये मैथमेटिकल फॉर्म में ये क्या लिखा हुआ है। तो अच्छा देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ये px क्या है। तो px क्या होता है, बहुपद को हम px के जरिए दर्शाते हैं, ये जान लो, ये बहुत ज़रूरी है, वरना बोलोगे कि ये क्या लिखा हुआ है। तो देखो मान लो कोई बहुपद है, तो अभी हम इसे दर्शाते कैसे हैं। तो देखो इसे बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। तो P फॉर पोलिनोमियल। तो हम इसे क्या करते हैं, P लिखते हैं, उसके बाद एक ब्रैकेट बनाएंगे और उस ब्रैकेट में हम उस चर राशि को लिखेंगे जो भी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। जैसे यहाँ पे कौन सा चर राशि है, x, तो यहाँ पे हम x लिख देंगे। मान लो यहाँ पर अगर y होता 2y² प्लस 5y प्लस 2 ऐसा होता, तो हम इसे क्या करते, p लिखकर यहाँ y लिख देते। ठीक है, मान लो अगर x और y दोनों होता तो क्या करते, तो हम दोनों को लिखते। इस तरीके से क्या किया जाता है, जो बहुपद होता है उसे दर्शाया जाता है। अच्छा, हम जरूरी नहीं है कि p लिखे, कुछ भी लिख सकते हो। p की जगह मान लो ABCD लिखना है वो लिख लो। मैं यहाँ पे p के बाद q आता है, QY भी लिख सकता हूँ, R होता है वो भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट में हमें वो चर राशि को दर्शाना होता है। तो ये इसे देखकर हम पता चल जाता है कि ये क्या है, बहुपद है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, हम इसे px के जरिए ही दर्शाते हैं। तो ये तो हो गया कि बहुपदों को दर्शाया कैसे जाता है। अब हम देखते हैं शेषफल प्रमेय क्या होता है, ये क्या कहना चाह रहा है आखिर। तो देखो सबसे पहले मान लेते हैं कोई बहुपद है। शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि अगर कोई भी बहुपद है, अगर हम इसे x माइनस ए से भाग करेंगे, ठीक है, x माइनस एक से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। अच्छा, तो देखो सबसे पहले तो मैं इसे दर्शा देता हूँ। तो यही क्या किया गया है, इस बहुपद को दर्शाया गया किससे, px से। ठीक है, और ये भागफल है, इसे मैं मान लो gx से दर्शा देता हूँ। ठीक है, gx से दर्शा देता हूँ इसको। ठीक है, तो px बराबर यहाँ पे क्या हो गया, ये बहुपद, और gx बराबर हो गई x माइनस ए, इससे मैं भाग दे रहा हूँ। तो अब शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि इसे मैं जब इसे भाग दे रहा हूँ तो ये जो a है, ठीक है, इस a को क्या करो, अच्छा ये a की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 कोई भी संख्या या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेट से मान लो अगर x माइनस 2 इस तरीके से हो सकता है। ठीक, तो ये जो भी संख्या होगा इसे हम क्या करेंगे, इस x के स्थान पे रख देंगे। जैसे मान लो अगर यहाँ पे x माइनस 2 है और मुझे इससे क्या करना है, इस x माइनस 2 से मुझे इस बहुपद को भाग देना है। तो मैं इस 2 को क्या करूँगा, इस x के स्थान पे रख दूंगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, अगर यहाँ 4 होता तो मैं 4 रख देता, या जो भी होता उसे मैं x के स्थान पे रख देता।
ठीक है, ये एक्स का मान है ना। ठीक, तो देखो इसीलिए सबसे पहले तो ये क्या है हमारा पी एक्स है, ठीक है, ये क्या है हमारा पी एक्स, ठीक है, इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये हमारा पी एक्स था यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। अच्छा, तो देखो इसे जब हम सॉल्व करेंगे x का मान रख कर, ये देखो मैंने x का मान क्यों कहा, ये जो 2 है ये इसे हमने x के स्थान पे इसलिए रखा क्योंकि ये x का मान है। कैसे है, तो देखो x माइनस 2 लिखा हुआ है, x माइनस 2 लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बराबर में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो इसे क्या करो, इसे यहाँ पर शांतर कर दो, तो देखो ये -2 है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा +2। तो देखो ये x का मान आया ना 2, यही जो हम ढाके वहाँ पे रखे हुए हैं। तो इस तरीके से करना है, तो हम देख सकते हैं ये x का ही मान है, इसलिए हम इसे x के स्थान पर रख देते हैं। तो अब देखो ये क्या कहा कि पी ए जो होगा वो शेषफल होगा, इसका मतलब ये है कि देखो ये यहाँ पे x चर राशि है तो हमने इसे dx लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने x का मान कितना रखा, 2 रखा, तो ये x का मान यहाँ पे 2 रख दिया, तो ये 2 का रख देता हूँ, x के स्थान पे 2 रख दिया हुआ है। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें शेषफल मिल जाता है डायरेक्ट बिना सॉल्व किए। हम इसे सॉल्व कर दो तो हमें ये जो भी मिलेगा यहाँ पे वो हमारा शेषफल होगा। तो ये देखो, तो ये 2 क्या था, ये a का मान है, इसलिए इसे इस तरीके से दर्शाया गया है कि कोई भी अगर बहुपद है px तो उसे जब हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो वो जो a होता है, ये a क्या होता है, उस x का मान होता है। हमने यहाँ पे देखा a क्या होता है, उस x का मान होता है, ठीक है। तो उस a की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस बहुपद में रख देते हैं। तो और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यही जो बहुपद होता है, इस यहाँ पे a का मान रख के जब सॉल्व करते हैं तो हमें वो शेषफल मिल जाता है। तो इसे के कहने का मतलब ये। अब हम क्या करते हैं, इसे एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको डिटेल में पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ कि प्रश्न को कैसे बनाना है। तो आपको अगर कोई यहाँ पे डाउट होगा तो वो भी वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान है। देखते हैं, ठीक है। तो मान लो या एक प्रश्न दिया हुआ, या मैं क्या करता हूँ सीधे आपके बुक से ही एक प्रश्न ले लेता हूँ प्रश्नावली से और इसे सॉल्व करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है x³ + 3x² - 5x + 8, x³ + 3x² - 5x + 8। इसे हमें क्या करना है, x + 1 से भाग करना है। और यहाँ पे कहा गया कि शेषफल प्रमेय की मदद से हमें इसका शेषफल निकालना है। तो शेषफल प्रमेय की मदद से हम क्या करेंगे, इसका शेषफल निकालेंगे, यानी कि हमें पूरा भाग दिए बिना निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम इसे शुरू से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम वो लिखते हैं जो हमें प्रश्न में दिया गया रहता है, हमें क्या क्या दिया है। तो देखो यहाँ पे दिया गया px, इस बहुपद को मैं px से दर्शा रहा हूँ, कितना है x³ + 3x² - 5x + 8, ठीक है। और ये क्या है, ये भाज्य है। उसके बाद हमें भाजक दिया हुआ है जिससे भाग देना है, तो भाजक को मैं gx से दर्शा लेता हूँ, कितना दिया हुआ है x + 1, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना रहता है कि हमें किससे भाग देना है, देखो x + 1 से भाग देना है, ठीक। तो हमें क्या करना रहता है, ये जो a का मान है ये रखना रहता है। अच्छा लेकिन देखो यहाँ पे x + 1 लिखा है, वहाँ पे x - a के रूप में था, ये x + a के रूप में। तो इसे क्या करो, इसे माइनस के रूप में बनाओ। देखो x माइनस ये -1 हो जाएगा, क्यों हुआ, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये यही चीज़ इसे इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पे a की जगह कितना आ गया, -1। या अगर ये समझ नहीं आए तो क्या करो, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर लिखता हूँ x बराबर -1 हो जाएगा। कैसे हुआ, देखो x + 1 बराबर क्या है, कुछ नहीं मतलब 0। इसे यहाँ पर पक्षांतर कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
x बराबर ये +1 है तो वहाँ पक्षांतर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, पक्षांतर का नियम पता है ना, जब पक्षांतर होता है तो प्लस माइनस और माइनस प्लस में बदल जाता है, गुणा भाग और भाग गुणे में बदल जाता है। ये बेसिक चीज़ है, ये मालूम होना चाहिए। तो ये x बराबर कितना है -1, तो x बराबर -1। ठीक है, इसे मैं रहने देता हूँ। ठीक है, इसको देख लेना, ये रखने पर ठीक है, तो x का मान हमें -1 रखना है। तो देखो ये px था, तो x के स्थान पर हम कितना रख रहे हैं -1, तो ये हो गया -1। अब जहाँ जहाँ x दिया वहाँ पे हमें क्या रखना है, x का वो मान रख देना। तो ये हो गया -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 x के स्थान पे -1 है, इसका स्क्वायर -5, ये -1 और प्लस 8। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे और हमारा शेषफल हमें मिल जाएगा। तो देखो -1 का क्यूब यानी कि -1 इंटू -1 इंटू -1। तो देखो मैं डिटेल पूरी चीज़ों को डिटेल में से बता रहा हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कि बेसिक भी नहीं पता होता, तो उन्हें भी फायदेमंद होगा। तो देखो 1 एकम 1, ठीक है, तो ये क्या आया, 1 एकम 1 आ गया। हमसे फिर से 1 से गुणा करना है, तो फिर से 1 एकम 1, तो अंततः हमारा आंसर कितना रहा, 1 एकम 1 और फिर 1 एकम 1। अच्छा, और देखो माइनस माइनस प्लस, फिर कितना बन गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना आ गया -1, यानी -1 का क्यूब कितना होगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर। तो देखो -1 गुणित -1, 1 एकम 1 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस 1 आ गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, इसे गुणा करना है अंदर, चलो कोई बात नहीं, अगले स्टेप में कर लेंगे, +8। और देखो ये हो गया -1, ये 3 एकम 3, ये कितना हो गया 5 एकम 5 और ये माइनस माइनस प्लस और ये +8। ठीक है, इसे जोड़ दो, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 -1 कितना हो जाएगा 15। तो ये आ गया हमारा शेषफल 15। तो हम देख सकते हैं ये कितना आसान है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें जो भी भागफल दिया रहेगा उसे क्या करो, पक्षांतर करके x का मान निकालो, उस x के मान को इस ऊपर में रखो, सॉल्व कर दो और हमारा आंसर आ गया। तो यही शेषफल प्रमेय है और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब आगे हम क्या करेंगे, हम इसके बाद अगले वीडियो में गुणनखंड प्रमेय पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी ये हमें शेषफल प्रमेय को याद रखना है, ये काम आएगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूँ, इसे आप बनाकर जरूर देखना और इसे सॉल्व करके कमेंट में नीचे इसका आंसर लिखिए, मैं चेक कर लूँगा। तो मैं आपके बुक से ही उठाकर कुछ प्रश्न दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है x³ + 3x² - 5x + 8। और इसे हमें क्या करना है, हमें इसे भाग करना है, किससे, 2x - 1। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। और दूसरे प्रश्न में px सेम है और इसे हमें किससे भाग देना है, x + 2 से। ठीक है, तो ये दो प्रश्न हैं, इन्हें आप सॉल्व करना। अच्छा देखो ये बहुत ही आसान है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसे देखकर घबराना मत। 2x बराबर 1 है, 2x - 1 है, तो बराबर में क्या होगा 0, यहाँ से x का मान निकालेंगे, कितना आएगा, x बराबर हो जाएगा -1 पक्षांतर के हो जाएगा 1 और फिर बचा 2 इसके साथ गुणे में पक्षांतर के होके भाग में चला जाएगा, तो x बराबर -1/2 इसे ही रखना होगा। और यहाँ पे भी ये तो कर ही लोगे। तो इन दो प्रश्न को आप बनाइए। तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, अपने थॉट्स कमेंट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद हो सके। और अगर आप लोग इस तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद।